हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बुलिश फ्लैग के बारे में। तो बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है और इसको हम लोग जनरली अप ट्रेंड में देखते हैं। जब स्टॉक का या फिर कोई भी सिक्योरिटी डेरिवेटिव का ट्रेंड इंटेक्ट रहता है अप साइड में, और उस टाइम जो करेक्शन आता है उसमें, जो स्टॉक में ना आप बहुत सारा चार्ट पैटर्न में अगर ऐसे देखेंगे कि सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, जो कि इसको हम लोग दो पार्ट में, ये जो करेक्शन आता है इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है डीप करेक्शन और एक सैलो पुल बैक जिसको बोलते हैं। और सैलो पुल बैक में आपको जनरली सेम ये टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। कभी भी एक सिक्योरिटी ऑफसाइड देता है, ऑफसाइड देने के बाद ना वो एक चैनल का थ्रू करेक्शन देता है, या फिर ऑफसाइड में उसका जो ऑफसाइड है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और डाउन साइड में आपका सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। उसका अंदर में वो ट्रेड होके थोड़ा बहुत जो भी करेक्शन आता है। और एक पैनट में ये होता है कि ऑफसाइड देने के बाद स्टॉक साइडवेज होता है, उसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम लोग जो ये ट्रायंगल पैटर्न बनाता है इसको हम लोग बुलिश पैटर्न बोलते, पैनट बोलते हैं। और इसको बुलिश फ्लैग बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों में जो मूवमेंट आता है सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आता है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। और रीजन यही होता है कि हम लोगों का साइकोलॉजी होता है। कोई भी 10 रुपीज में अगर कोई स्टॉक को बाय किया, वो 50 रुपीज तक गया, तो हालांकि उसमें वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। इसीलिए प्राइस ना करेक्शन देता है। और इसमें अगर हम लोग फिबोनाची अगर यूज करते हैं, तो हम लोगों का इसमें ट्रेडिंग करने का अप्रोचिंग में एज मिलता है। एज कैसे मिलता है, हम लोग एग्जांपल का वाइज देखेंगे। और आपको अगर थोड़ा बहुत फिबोनाची के बारे में यूज पता होगा कि आपको फिबोनाची में ना कुछ रेशियो मिलता है। जैसे आपको 23%, 38% और 50%, 61%, 81%, ये जो रेशियो है ना आपका, आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये टूल भी आपको मिल जाएगा। अगर जो ये है, क्या है उसका, ज्ञान एंड फिबोनाची टूल्स करके जाएंगे तो इसमें आप लोगों का फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक आता है टूल्स। अगर उसमें यूज करेंगे तो जो हम लोगों का 0 से 81% होता है ना, इसको बोलते हैं कि इंटरनल जो रेशियो बोलते हैं, और 100 से ऑफसाइड को बोलते हैं हम लोगों का एक्सटर्नल रेशियो। आपको हालांकि अभी के लिए 23%, 38%, 50%, 61% इसको याद रखना पड़ेगा। और आपको जब जैसे आप लोग इसको यूज करेंगे ना, आपको याद भी रहेगा। अगर और एक आप नोट भी कर लेंगे तो बेस्ट होगा कि कोई भी स्टॉक ना 23%, 38% करेक्शन करता है तो उसको हम लोग सैलो फुल बैक मानते हैं। और 50, 61, 81 तक जाता है तो उसको डीप पुल बैक मानते हैं। डीप पुल बैक जनरली अगर कोई स्टॉक ना अच्छा ऑफ ट्रेंड में है तो वो जनरली डीप पुल बैक देगा नहीं। आपको ये माइंड में रखना है कि उसका अगर स्ट्रेंथ है स्टॉक में तो डीप पुल बैक नहीं देता है, सैलो फुल बैक देता है। अभी अभी हम लोग चल के देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं। अगर हम अभी के लिए फिलहाल के लिए, अगर मैं पहले, हालांकि पहले से ही ये ड्रॉ करके लाइन रखा हूँ, अगर आप इसमें देखेंगे कि ये स्टॉक ना हीरो मोटर कप एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफ एंड हैंडल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट आया और ये जो कैंडल था 4% या फिर 3% का था, उसका साथ साथ वॉल्यूम सपोर्ट आया। जब इसमें ब्रेकआउट आया ना दोस्तों, तब इसमें ऑप्ट्रेंड, इसमें मोमेंटम बना रहा और ये ना सिंगल लोअर रन ऑफ दिया विदाउट करेक्शन। जब भी कोई भी यहाँ पे कोई बाई किया होगा ना 3285 जोन पे, कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेगा। जब जब हम लोग एक स्टार्ट, आपको पता होगा कि 9 EMA करके, तो आप 9 EMA भी यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जिट दिलाएगा, वो दिला दिया होगा। तो अगर ये जब यहाँ पे स्टॉक करेक्शन आया तो जो यहाँ से बाय किए थे वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किए। साइकोलॉजी को समझने के लिए ट्राई करेंगे तो ये चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा और समझने में भी अच्छा लगेगा। तो इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ये काइंड ऑफ, मैं जैसे आपको बताया था कि ये एक चैनल में ट्रेड होना चालू कर दिया और करेक्शन पे भी आना चालू कर दिया। अगर आप इसमें देखेंगे कि जब भी इसमें ब्रेकआउट हुआ, फर्दर उसका ऑफसाइड जर्नी कंटिन्यू रहा। तो आपको क्या, जब देखिए कि जैसे हम लोगों का, मैं बोलता हूँ हमेशा कि कभी भी ना ब्रेकआउट होता है तो 3 to 4% आएगा और मैरो जो कैंडल आया तो आपको अप्रोच करना है। जैसे ही ब्रेकआउट आया इसमें ट्रेड इनिशिएट अपना कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखेंगे ना कि अगर हम ये भी बात की थी कि फिबोनाची को, यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची को प्लॉट कराते हैं तो इसमें कितना परसेंट का करेक्शन है, 38%। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कि शैलो फुल बैक। और इसमें हम लोग को ये भी डिनोट होता है कि स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ इंटेक्ट है, मतलब स्ट्रेंथ है स्टॉक में, इसीलिए ये शैलो फुल बैक दिया, ना कि डीप पुल बैक। डीप पुल बैक देने का मतलब ये कि स्टॉक भी थक गया है, प्राइस भी जो ना थक गया है, इसको हम लोग यही समझ सकते हैं। और जब भी इसका इसका टारगेट ही निकल के आता है ना, बुलिश फ्लैग का टारगेट ये निकल के आता है कि ये जो आपका पोल होता है ना, अगर ये 100% होता है तो नेक्स्ट फिर से पोल अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये 75% पे आ जाता है। क्योंकि जब भी इसमें कोई भी स्टॉक में या फिर कोई डेरिवेटिव में आप देखेंगे तो मोमेंटम ना लास्ट तक नहीं रहता है, वो धीरे 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 मोमेंटम डाउन होता है। ये जो पुल बैक ना, ये 38% आया, फिर देखेंगे तो 61%, अगर धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी कम होते जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी ये स्टॉक ना अपना पोल का, ये जो ब्रेकआउट हुआ उसका बाद अपना पोल भी छोटा हो गया। आप इसमें बैक टेस्ट भी बहुत सारा स्टॉक पे करके देखिए, ताकि कोई भी पैटर्न में ना आप जितना बैक टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंट उतना बिल्ड होगा। और आपका जब भी कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा तो आपको ट्रेडिंग करने में भी मजा आएगा। और इसमें हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल अगर हम
फिर से भी आप देख सकते हैं, आप जितना हो सके अभी ये फॉल बनाया, फिर चैनल में ट्रेड हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ऑफ साइड गया, और इसका बाद ये करेक्शन पे चला गया। तो इसमें हम लोग इसको पुलिस फ्लैग और कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्लैग का नीचे ट्रेड हो गया, यानी 81% से ज्यादा करेक्शन दे दिया, तो ये इसको इनवैलिड हो गया अभी। और हम अभी ये इसका अप्रोचिंग स्टाइल भी हम देखते हैं कि अप्रोचिंग स्टाइल यही होगा ना दोस्तों, जब भी ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जब भी ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और इसमें आप 4% to 5% ब्रेकआउट कैंडल आना चाहिए, उसका बाद उसका साथ साथ वॉल्यूम सपोर्ट भी आना चाहिए। देखिए वॉल्यूम सपोर्ट से हमको ये पता चलता है ना कि हम अकेले नहीं, बहुत सारा पार्टी इसको पार्टिसिपेशन किया है, और इसमें ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस कम हो जाता है। और आपको पता होगा कि जब भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट कैंडल का नीचे अगर स्टॉप लॉस आपका 8% से ज्यादा बन रहा है, एक ब्रेकआउट कैंडल आ गया, तो ब्रेकआउट कैंडल का नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर लास्ट स्विंग तक। अगर इसमें अगर हम देखते हैं तो ये उसका लास्ट स्विंग बना, ये उसका लास्ट स्विंग बना, और इसमें आपका ये था आपका ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि इसमें वीक्स रहा। तो आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे 4%, ऑलमोस्ट 8% आ गया। कोई भी आप बहुत सारा स्टॉक पे आप ब्रेकआउट कर सकते, बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी देखिए कि रिसेंट स्विंग बनाया, फिर ब्रेकआउट हुआ। मैं इसीलिए ना बहुत सारा मेरा वीडियो में देखेंगे कि कोई भी स्टॉक में हमेशा बोलता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस जोन के बाद अगर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट करता है, तो ज्यादातर वो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और एक देख लेते हैं, स्कॉट कोबोटो पे। स्कॉट कोबोटा पे इसमें भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था। अब देख सकते हैं इसमें, हम्म, जो बुलिश पैनट भी बोले थे, इसमें एक सेम काइंड ऑफ बुलिश पैनट का भी स्ट्रक्चर बनाया है। अगर इसको हम लोग पोल पोल हिसाब से कंसीडर करते हैं, ये पोल हो गया ना, अब देख भी सकते हैं कि इसको हम लोग एक ट्रायंगल पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। ये उसका ट्रायंगल हो गया। और बहुत सारा ट्रेडर ये गलती करते हैं ना कि हम लोग अपने से हम सोचते हैं कि ये ब्रेकडाउन हो गया, नहीं, ये अगर इसमें स्टॉक अगर मोमेंटम में है तो ये ब्रेकडाउन नहीं है, इसमें आप फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। तो अगर पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो लो लगा था, इसमें फ्यूल अच्छी प्लॉट कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सेम 50% करेक्शन दिया, 50% का बाद ये अपना अपसाइड फिर से इंटैक्ट किया। और नेक्स्ट भी आप देखेंगे, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता जाएगा, आपको लेग भी जनरली आप इसको, ये जो लेग बनता है ना, उसका वो टारगेट निकल के आता है। और आपको कैसे अप्रोच करना है भी मैं बताया कि जब भी ब्रेकआउट कैंडल आएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए, और उसका बाद हम अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर इसमें भी देखेंगे ना, यहाँ से आपको बॉटम निकला, ये जो था लो लगाया था, मतलब यही यही जोन है हम लोगों का। मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, सॉरी, और एक सेकंड, आप देखिए, ताकि ये हम लोगों का जो ब्रेकआउट आया, इसमें ब्रेकआउट आया तो कैंडल कितना परसेंट का आया था, थ्री तीन 3.5% का। उसका साथ साथ वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी सपोर्ट आया था। इसको अगर हम ब्रेकआउट कंसिडर किए तो वहीं से हम लोग फिबोनाची प्लॉट कराएंगे, और कितना परसेंट का करेक्शन कर रहा है अभी देख लीजिए। ये ब्रेकआउट कैंडल था, ये से टॉप को ब्रेकआउट को कितना परसेंट का पुल बैक, इसमें पुल बैक आया, फिर करेक्शन आया, आप देख सकते हैं 50%। अगर जो चीजें को आप जो टूल्स है ना, आप उसको यूज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल में भी चेंज होगा, और पर्टिकुलर वही जोन पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि फिर से हम लोगों का अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बन रहा है, तो हम लोग उस टाइम अर्लियर मतलब एंट्री बना सकते हैं, ना कि ब्रेकआउट होने तक का ही इंतजार करेंगे। होप सो आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये जो भी आप अगर जो आप जितना भी बैक टेस्ट करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा। अभी के लिए आप जितना भी हो सके ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा स्टॉक पे आप जाके बैक टेस्ट कीजिए। और अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं। और जितना आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके बैक टेस्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं फिर अगर कई मुझे कोई चार्ट पैटर्न के बारे में बताना होगा, या फिर कुछ भी चीजें बताना होगा, तो मैं फिर से एजुकेशन जो लर्निंग वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं जल्द।